जैन साथियों, तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल ऑनलाइन क्लासेज पर। तो आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है ना। हम लोग इस भाषा को सीखेंगे कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्यों आवश्यक है हम लोग के लाइफ में, किस लिए पढ़ना चाहिए इंग्लिश को, आखिर इंग्लिश का इतना महत्व क्यों दिया जाता है। हम लोग पहले उसके महत्व को जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसका पढ़ाई हम लोग करेंगे, समझेंगे इंग्लिश है क्या, ठीक है। तो इस लाइफ में हम लोग को आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्व होता है इंग्लिश का, कि इंग्लिश ज़रूरी क्यों है। कि आज हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग का इंग्लिश जो है ज़्यादा महत्व होता है। हमेशा उसका लोग सोचता है लोग कि बोलें कैसे, बोले क्या, बोले क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, कब आवश्यक हो जाता है इसका। जैसे में अगर हम लोग कहीं दूसरी जगह जाते हैं, आज तो हमारा भारत है, भारत में हर जगह इंग्लिश की प्रचलित नहीं है, लेकिन कहीं की ऐसे जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, वहाँ पर हम लोग को इंग्लिश का महत्व बहुत ज़्यादा दिया जाता है। अन्य को सारा उसका उपलब्धियाँ भी है जहाँ देना चाहिए, लोग देते भी हैं ना। ऐसा हमारा भाषा ही हम लोग हिंदी है, लेकिन हिंदी है, लेकिन हिंदी का कहाँ तक उसका थी है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश को जाना चाहिए, इंग्लिश को समझना चाहिए। तो इंग्लिश में जैसे में एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश का महत्व इतना है क्यों, किस लिए इंग्लिश पढ़ना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश इसलिए पढ़ना चाहिए कि एक छोटा सा बालक था, लगभग वही कि 12-14 साल का लड़का था। इंग्लिश का उसको महत्व कुछ समझ में नहीं आता कि इंग्लिश है क्या, किस लिए इंग्लिश पढ़ना चाहिए, हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इंग्लिश पढ़ना क्यों चाहिए, मैथ भी आवश्यक है, साइंस भी आवश्यक है, इंग्लिश भी आवश्यक है ना। इस बात को हम लोग समझना है। और आवश्यक है तो इंग्लिश किस भाषा से कैसे आवश्यक है। जो लड़का था गया अपना इंग्लिश का महत्व नहीं दिया, गया अपना इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो इंग्लिश पढ़ाई टीचर से अच्छा नहीं लगा, उसको छोड़ दिया, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। जब इंग्लिश का महत्व उसको समझ में आया कब, जब दूसरे जगह गया, उसको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती थी। इंग्लैंड में चला गया बेचारा, जहाँ से भाषा को उत्पत्ति हो गया हम लोग इंग्लिश का, वहाँ गया, इंग्लिश में खोजा रहा है कि भाई ताला लाइए, ताला लाइए, घर में भाई ताला लगाना था, ताला तो मिल नहीं रहा कहीं। अब ताला भाई कोई समझेगा हिंदी वर्ड तब ना ताला का मतलब आता है कि ताला है क्या। तो उसको खोजना था, लॉक, लॉक दीजिए, लॉक, है ना। दिन भर भटकता रहा, शाम हो गया, सुबह से खोजते खोजते उसको ताला कहीं नहीं मिला कि लॉक करके कहीं जाए। उसी में एक बिहारी था जिसको लगा कि भाई बिहार का ही है, क्योंकि अक्सर हम लोग का जो संबंधी होता है जो कहीं ना कहीं दोस्त मिल ही जाता है, जिससे हमनी के यार कभी नहीं छूटी कि हो को तुलो से। वही हर बात है कि जो जिसका बचपने से जिसका संबंध है, जो जानता है बिहारी, तो हमने के भाई एक बिहारी 100 पे भारी, और 100 बिहारी तो पूरा दुनिया संभाली। तो बात है बिहारी हम लोग का एक तो है, लेकिन अलग के बाद हमारा अंदाजा लोग का चलता है हम लोग का, है ना। तो उसी तरह से बेचारा उस बिहारी को मिल गया कि बिहारी पूछा कि भाई हमको ताला नहीं मिला, तो बोले ताला मत मांगो, यहाँ लॉक मांगो, लॉक इंग्लिश लोग चलता है ना। वहाँ पर कहे कि 1 रुपया दीजिए, नहीं चलता, 1 रुपीज इंग्लिश चलता है। तब उसको लगा भाई इंग्लिश का लाइफ में बहुत महत्व है ना। तो बेचारा को इंग्लिश महत्व समझ में आया। उसी तरह से अगर हम लोग कहीं भी आज के समय में जाते हैं, हम लोग जा कर के हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमको साइकिल का हो गया, वो पंचर हो गया है। तो साइकिल का है, साइकिल का है, हिंदी है, साइकिल हिंदी शब्द है। आप लोग अगर नॉलेज होगा तो बताएंगे कमेंट में कि साइकिल हिंदी शब्द है कि क्या है। उसके बाद हम लोग ये भी समझते हैं कि साइकिल सब पंचर हो गया। पंचर कौन शब्द है सर, पंचर क्या है, पंचर को भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, है ना। ये सब इंग्लिश शब्द है ना। हम लोग कहीं भी जाते हैं कहते हैं पंचर बनाइए, जो अनपढ़ है वो कहता है कि पंचर बनाइए, जो सब दिन पंचर चिपी सटा है ना वो भी कहता है कि पंचर बना दीजिए। नहीं कहता कि तनी हमारा साइकिल के ट्यूब में छिद्र हो गया है, वो छिद्र को बंद कर दीजिए, है ना। वो कहता है कि पंचर का हो गया है, बना दीजिए। तो होता है ऐसा, इसीलिए इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ इंग्लिश में, शैम्पू हम लोग खरीदने जाते तो भी इंग्लिश में है, सर्फ खरीदने जाते हैं तो सर्फ एक्सल इंग्लिश में है। अनेकों सब जहाँ जाता है इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बखाना है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए इंग्लिश को हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और भूमिका निभाता है, आधा निभाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग इंग्लिश की दुनिया में कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, है ना, इंग्लिश आया कहाँ से। तो हम लोग को जानना चाहिए कि इंग्लिश जो है एक अंग्रेजों का भाषा है ना, अंग्रेजों का भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच स्पीक इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, पूरी व्याप्त है हर दुनिया में। जिस तरह से इस चैनल का नाम है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है गुरु जी क्या, सर्वव्याप्त, हर जगह स्थापित। उसी तरह से इंग्लिश है जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा बोला जाता है इंग्लिश भाषा। तब लोग इंग्लिश को समझेंगे और हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। इंग्लिश है क्या,
तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश, ENGLISH, है ना। इंग्लिश को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? गणित। क्या कहते हैं? गणित। वो गणित कहते हैं? नहीं, उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी। क्या कहते हैं? अंग्रेजी, ठीक ना, समझ में आया? क्या कहते हैं? अंग्रेजी, समझ में आया? इंग्लिश को क्या कहते हैं? अंग्रेजी कहते हैं। अब देखिए अंग्रेजी होता क्या है, किसे कहते हैं इंग्लिश में, है ना जी। तो इसको लिख लेंगे डिफिनेशन इसका। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ENGLISH। अगर कहीं वर्ड प्रॉब्लम होगा आप लोग को तो ध्यान देंगे। इंग्लिश IS इज INTERNATIONL इंटरनेशनल लैंग्वेज, LANGUAGE इंटरनेशनल लैंग्वेज, विच स्पीक इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच स्पीक इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच स्पीक इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है। इसका हिंदी भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है, चाहे बोले जाने वाली भाषा है ना जी। उसे क्या कहते हैं? उसे अंग्रेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी कहते हैं, है ना। उसी तरह से अगला हो जाएगा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच स्पीक इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा और जोड़ लीजिए। दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। समझ में आया? इंग्लिश से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो पूरे संसार में बोली जाती है और हर जगह बोलना चाहिए। अब इसके बाद इसको आप लोग समझेंगे, नोट करेंगे, और आप लोग को समझ में नहीं है तो एक बार 1000 बार पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का ऑप्शन है ना। अगर आप लोग को समझ में नहीं है तो कमेंट में लिख के भेजेंगे। आपको का हर कमेंट हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कमेंट में है। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, लाइक लगे तो लाइक, डिसलाइक लगे तो डिसलाइक। जो आप लोग के लगे कि हाँ ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, वैसा आप लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग फिर चलते हैं इसी का डिफिनेशन दूसरा तरह से, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन समझते हैं। ये लॉन्ग था, ये थोड़ा सा बड़ा डिफिनेशन था, जिसको हम लोग को लगता है कि यार बहुत बड़ा डिफिनेशन, सब शॉर्ट में बताइए ना। दुनिया शॉर्ट चल गया है, आज लॉन्ग वीडियो बहुत कम वायरल होता है, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा वायरल होता है ना जी। तो शॉर्ट को हम लोग चल के एक वर्ड में इंसान क्या बोले, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश है क्या, कैसे बोलें, एक वर्ड में कुछ इंग्लिश क्या है, तो बस एक वर्ड में जवाब दीजिए कि इंग्लिश क्या है, कि एक के वर्ड में दे देना है ना। तो कैसे, आइए सीखते हैं ना। इंग्लिश क्या है, तो एक बार बोलें कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या है, भाषा है, बस और कुछ नहीं। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है, भाषा है ना, बस और कुछ नहीं। अंग्रेजी क्या है, भाषा, कोई सब्जेक्ट और विषय नहीं है कोई, ठीक ना। आइए एक बार में लिखेंगे इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश लैंग्वेज, LANGUAGE, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अंग्रेजी क्या है, भाषा है, दिक्कत है। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बात वही, अंग्रेजी भाषा है, लिख देंगे इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है, भाषा है, अंग्रेजी क्या है, भाषा है, कोई दिक्कत है। इसके वर्ड डिफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, कितना डिफिनेशन, डिफिनेशन कोई कहीं पैदा नहीं किया जाता, अपने आप से बनाया जाता है उसको, ठीक ना। अगर किसी चीज़ को अगर समझना चाहते हैं तो लिखना चाहते हैं, तो लिखना समझना में लिखना बहुत अंतर होता है।
है ना। तो पढ़ना नहीं समझना है ना। इस चैनल पे आए हैं आप लोग, अगर इस संस्था जो आप लोग का नया संस्था भी खुला हुआ है परसा चेतन परसा में, उस संस्था का नाम है यूनिवर्सल क्लासेज, और जो आप लोग का ये चैनल चल रहा है यूनिवर्सल ऑनलाइन क्लासेज, है ना। इस माध्यम से आप लोग को इंग्लिश मिलेगा, और जो ऑफलाइन में इंग्लिश मैथ साइंस 3 को विषय मिल जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग समझेंगे। अगला छोटा सा और डिफिनेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। इंग्लिश is the language of the Englishman। इंग्लिश इन द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिशमैन। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजों की भाषा है। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजों की भाषा। हमारी भाषा थोड़ी अंग्रेजी है गुरु। इंग्लिश जो है अंग्रेज की भाषा है। आया कुछ जूठा छोरा, आज हम लोग उसको भी भोग रहे हैं, है ना। लिखेंगे इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिशमैन। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिशमैन दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। समझ में आया? अब देखिए ये वर्ड कुछ थोड़ा सा डिफरेंस डालता है। अंग्रेजी अंग्रेजों का भाषा है। अंग्रेजी पूरे संसार में बोलने का जाने वाली भाषा है, उसको अंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी क्या है? तो अंग्रेजों का भाषा है। अंग्रेजी क्या है? तो भाषा है। 3 डिफिनेशन हम लोग के बीच हो चुका है। अब लोग लिख लेंगे इसका हिंदी भी। अंग्रेजी अंग्रेजों का भाषा है। अंग्रेजी अंग्रेजों का भाषा है। लिखिए अंग्रेजी अंग्रेजों का भाषा है ना जी। कोई दिक्कत है? यहाँ तक हो जाएगा। इंग्लिश क्या अंग्रेजों का भाषा है। अब यहाँ तक हम लोग का डिफिनेशन समाप्त होता है। कोई दिक्कत है? अब इसके आगे जो विशेष कुछ होगा उसको नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही वीडियो को विराम देते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और लगा कि ना अगला मेहनत किया है आप लोग के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाएंगे। अच्छा लगे तब, है ना। और दूसरा बात, एक बार में किसी को समझ लेना आसान नहीं है। आप लोग पहले इस वीडियो को देखें और उसको पहले बढ़िया से समझें, क्योंकि शिक्षा वही समझ सकता है जो शिक्षक को समझ सकता है। तो आप लोग शिक्षक को पहले समझिए, क्योंकि शिक्षक पढ़ाता कैसे है, क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। क्योंकि जो शिक्षा के लिए मरता है ना, वही दुनिया में विकास कर सकता है। और जो शिक्षा छोड़कर पैसा के लिए भागेगा ना, उसके पीछे शिक्षा नहीं भागता है। जो शिक्षा के पीछे भागता है उसके पीछे पैसा भागता है ना। तो हमारा काम है शिक्षा को विकास करना, शिक्षा को ग्रो करना। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो एजुकेशन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम सबको आवश्यक है। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच, लव यू।